नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू। संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं ग्रीन अर्थ ऑर्गेनिक्स वर्मी कंपोस्ट यूनिट पर, जिसे चलाती हैं पायल अग्रवाल जी। तो आज हम इनसे जानेंगे इस व्यवसाय के बारे में। तो पायल जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम है पायल अग्रवाल और जैसा कि आप देख रहे हैं सर आए हैं आज हमारे फार्म पर। यहाँ मैं वर्मी कंपोस्ट का काम करती हूँ, यानी कि गोबर से जो केचुआ जब गोबर को खा लेता है तो उसे जैविक खाद बनाता है, और वो जैविक खाद का काम यानी कि वर्मी कंपोस्ट का काम मैं यहाँ गांव दतावली, मेरठ ज़िले में स्थित है हमारा गांव, यहाँ पर मैं करती हूँ। लगभग 3 साल से मैं इस काम को कर रही हूँ। मैंने बीटेक इन कंप्यूटर साइंस हूँ मैं जी, और मेरठ में ही भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करके कॉलेज है जी जी, और जहाँ से मैंने पढ़ाई की है। मैं कंप्यूटर साइंस में मैंने बीटेक कंप्लीट किया 2016 में जी। देखिए, आप कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया और आप कर रही हैं वर्मी कंपोस्ट का काम, जो बेसिकली एक देसी काम कहते हैं, किसानों वाला काम है। तो ऐसा ये प्रेरणा कहाँ से आई आपको? सर देखिए, हम लोग अपने आप को विदेशी प्रूव करने के पीछे लग गए। एक्चुअली हम लोग खुद भी देसी हैं जी। मैं तो बहुत ही देसी हूँ जी जी। और बीटेक कर लिया, कंप्यूटर साइंस पढ़ाई होती है अपने दिमागी स्तर को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि पीछे जो चीज़ें अच्छी हैं या नानी या दादियों ने जो चीज़ें सिखाई उनको छोड़ दिया जाए जी जी। तो मुझे लगता है ये जो जो हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, खेती किसानी करते हैं, किसी तरीके का कोई पशुपालन करते हैं, कितना भी पढ़ लें, ये चीज़ें कभी छोटी नहीं होती हैं। तो इसलिए मैंने इस काम को चूज़ किया। दूसरा सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताती हूँ। पहला कारण संस्कृति से हमें अपने काम को जोड़ता है। दूसरा कारण ये है कि देखिए, हमारे देश में, हमारा कृषि प्रधान देश कहा जाता है। किसी और देश को कृषि प्रधान क्यों नहीं कहते जी? क्योंकि हमारे देश में अच्छी जमीन भी है, यहाँ का किसान बहुत बढ़िया काम भी करता है, मेहनती लोग हैं। जमीन मिट्टी का तो यहाँ किसी भी और मिट्टी से हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। ये एक ऐसी बेल्ट है, हमारा हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे दाल, मसाले, किसी भी तरीके का अनाज, फल, फूल या सब्जी, किसी की भी बात कीजिए, दुनिया भर में उगता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम यहाँ हिंदुस्तान में नहीं उगा सकते। हमसे बेहतर मिट्टी नहीं है जी। और जितनी एग्रीकल्चर मार्केट, जितनी बड़ी एग्रीकल्चर मार्केट हमारे यहाँ है जी, हमारे देश की, तो वो रीढ़ की हड्डी है। हाँ जी। तो इसीलिए मैंने इस काम को चूज़ किया कि हम कोई व्यवसाय चूज़ करते हैं पैसे कमाने के लिए, साथ में एक अच्छा काम भी करना अगर चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि खेती से, किसानी से जुड़ा जो ये काम है, हालांकि मैं सिर्फ वर्मी कंपोस्ट ही बना रही हूँ, पर ये काम एक एंट्री पॉइंट की तरह मैंने इसे चूज़ किया शुरुआती दौर में जी। और इसलिए मुझे इस काम में बड़ी दिलचस्पी आई। अच्छा, तो पायल जी ये बताइए, ये बेसिकली वर्मी कंपोस्ट जो है, ये हमारे दर्शकों को थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए, ये चीज़ क्या है? सर देखिए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। सबसे पहली बात, इसमें कोई रॉकेट साइंस जुड़ी नहीं है। हाँ जी। कोई ट्रेनिंग, किसी भी तरीके की कोई चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ एक नेचुरल प्रोसेस है। हाँ जी। सबसे पहले तो पुराने ज़माने में या पहले लोग क्या करते थे, केचुआ जो है ज़मीन में ही हुआ करता था। हाँ जी। ज़मीनी केचुआ और इस केचुए में थोड़ा सा फ़र्क है। अच्छा। ज़मीनी केचुआ मिट्टी खाता है, मिट्टी ही निकालता है। अच्छा। जो ये केचुआ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर खाता है। अच्छा। यानी कि बची हुई सब्जियों का जो कूड़ा हो गया वो खा लेगा जी। उसके अलावा गोबर वो खा लेगा। हम पूरा का पूरा गोबर पर डिपेंडेंट है। आसपास की जितनी डेयरियां हैं, वहाँ का वेस्ट हम प्रोक्योर करते हैं जी, डेयरी का, गौशाला का, और वहाँ से आने वाला जितना भी गोबर है उसको हम गोबर का फीड देते हैं केचुए को जी। जो केचुआ हम इस्तेमाल करते हैं, इसे कहते हैं आइसेनिया फेटिडा। अच्छा। ये इसका साइंटिफिक नेम है। वैसे इसे रेड रिंगलर वॉर्म, टाइगर वॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा। लाल रंग की होती हैं जी, बहुत ही बढ़िया काम करती हैं। इनको चूज करने का कारण ये है कि ये पूरे 2 से 2.5 महीने के बीच में आपको खाद बना के नेचुरल फॉर्म में तैयार करके देंगे। दानेदार खाद होती है। अच्छा। जमीनों के लिए बहुत अच्छी है। हाँ, ये भी कहते हैं जैसे चाय की पत्ती होती है, उस तरह का खाद होता है। अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा जी जी। सबसे जरूरी चीज यहाँ पे क्या है, पहली बात ये समझना है, नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कोई ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप किसान हैं, रोज देखभाली कर सकते हैं। आप अपने घर में एक जो है जानवर पालते हैं, मान लीजिए गाय, कुत्ता, भैंस, किसी भी तरीके का कोई आपने जानवर पाला, जैसे उसे आप खाना देते हैं, जैसे उसे आप पानी पिलाते हैं, वैसे ही इसको जरूरत है, ढककर रखने की जरूरत है। कमर्शियल लेवल पे हाँ थोड़े से चेंजेस हैं, बट वो भी एक नॉर्मल लेवल से, जैसे आप एक बेड लगा के अपने आप काम कर सकते हैं, उसी तरीके से आप और बड़े लेवल पे भी सोच सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। अच्छा, तो बेसिकली क्या है, जब आपने ये शुरू किया तो आपने मतलब कहते हैं ना, इतने बेड से शुरू करना चाहिए, आप थोड़ा सा इस बारे में बताइए। सर देखिए, पहली बात तो वर्मी कंपोस्ट सभी लोग कमर्शियल लेवल पे नहीं सोचते हैं जी जी, है ना। तो बहुत बड़े सारे कारण हैं। किसी के पास अपनी गाय भैंस है, वो भी अपना खाद खुद बना सकते हैं। उस गोबर को कच्चा रखने की जगह, उसकी कूड़ियाँ बनाने की जगह, आप कच्चा गोबर जब अपनी जमीनों में इस्तेमाल करते हैं, दीमक लगती है। हाँ जी, तो आप क्या कीजिएगा
आप ये कीजिएगा कि जो भी आपका गोबर, आपके यहाँ अगर गाय भैंस हैं, आप उन गोबर के लिए थोड़ा सा केचुआ कहीं से खरीदिए और अपनी ही जमीन पर आप अपना 1 या 2 बेड लगाइए और उससे अपनी खाद बनाइए। देखिए, हम वर्मी कंपोस्टिंग को सिर्फ इस तरीके से नहीं देखेंगे एक व्यापार के तौर पे। आज हम इसे बड़े लेवल पे कर रहे हैं, क्यों? इसे हम बड़े लेवल पे इसलिए कर रहे हैं, देखिए देश में बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं और उन बीमारियों की जड़ ये यूरिया, DAP, डाई, पेस्टिसाइड, केमिकल, यही सब है। बिल्कुल। तो अगर किसी के घर में, मैं दर्शकों से कहूंगी, अगर आप सभी किसान हैं, जो भी आप जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से जो भी किसान है जिनके यहाँ भी पशुपालन है या आसपास के लोग अगर अपना गोबर फेंकते हैं, उनसे वो गोबर खरीदिए, अपने ही घर में 1 या 2 बेड लगाइए, जिससे कि आप अपना खाद खुद तैयार कर सकें। अपनी जमीनों को आप रसायन मुक्त करिए। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, कोई भी व्यक्ति अगर काम करना चाहता है तो उसको पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल। ये काम बहुत ही कम लागत से शुरू होने वाला है। देखिए, आज हम कहीं अगर हम रेस्टोरेंट खोलते हैं या अगर हम कोई फैक्ट्री लगाते हैं, छोटे से छोटे व्यवसाय में भी 10-15 लाख 20 लाख की रकम एक बहुत मामूली मानी जाती है। गलत तो नहीं कह रही हूँ? बिल्कुल। अब इतनी सी रकम एक हमारे हिंदुस्तान जैसे देश में, जहाँ पे इतनी छोटी ये रकम भी एक लोगों के लिए बहुत बड़ी होती है। तो मेरे कहने का सर ये मतलब है कि आप 10-5 बेड लगाकर अगर शुरुआत करते हैं 10-20 बेड से कमर्शियल लेवल पे भी, तो एक बहुत ही कम पैसों में ये व्यवसाय शुरू हो जाता है, जो कि आप धीरे धीरे, ऐसी कोई मशीनरी नहीं है जो अपने आप मल्टीप्लाई होती है। आज आप केचुआ अगर 1 किलो लेकर जा रहे हैं तो उस 2.5 से 3-4 महीने के बाद में वो डबल हो जाएगा। आप अपने बेड्स बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये मेरा मतलब था, पहले आप अपनी खाद खुद बना सकते हैं अगर आपका खुद पशुपालन है। दूसरा, अगर आप कम पैसों से व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं जिसकी डिमांड बहुत अच्छी है, आदमी सामान बनाता है, सोचता है बेचूंगा कहाँ, तो ये सारी चीजें इस तरफ दर्शाती हैं कि आप इसे व्यवसाय के रूप में ले सकते हैं। तरीके से कोई भी व्यक्ति 10-20 बेड कमर्शियल लेवल पर अगर लगाना चाहते हैं, अदरवाइज मैंने आपको बताया कि बिना किसी ट्रेनिंग के बहुत ही साधारण सिंपल सा प्रोसेस है, वो अपने घर में भी वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। जो यील्ड होती है, मतलब पैदावार या उपज है, जैसे यूरिया, DAP के कंपैरिजन में हम वर्मी कंपोस्ट अगर डालते हैं तो उसमें थोड़ा सा क्लियर कीजिए, क्या है उसका? देखिए सर, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। मतलब ये सवाल मुझे कभी भी सही नहीं लगा बहुत ज्यादा। अच्छा। क्यों? देखिए, 2 तरीके की दवाइयों को हम कंपेयर करते हैं। एक तरफ हम एलोपैथिक दवाइयाँ कहते हैं, एक तरफ आयुर्वेदिक, एक तरफ हम आयुर्वेदिक। मतलब कंपैरिजन ये मानिए कि ये आयुर्वेदिक दवा है वर्मी कंपोस्ट, और जो हम बेसिकली DAP और यूरिया डाल रहे हैं वो अंग्रेजी दवाई है। बिल्कुल। और आजकल लोग अंग्रेजी दवाई खाते हैं, जब उसके साइड इफेक्ट आते हैं तब वो आयुर्वेदिक की तरफ को मूव करते हैं। मान लीजिए सर में दर्द है या पेट में दर्द है, आपने एक अंग्रेजी दवाई खाई, आपका दर्द कुछ आधे घंटे में 1 घंटे में आराम आ जाएगा, आपको आराम आ जाएगा, पर क्या वो दर्द जड़ से गया? नहीं गया। नहीं। आज आप दवाई खाएंगे, लंबे समय तक वो दवाइयाँ चलेंगी। आपने सुना होगा जनरली BP की, शुगर की दवाइयाँ लंबे समय तक चलती हैं। सर, आज की डेट में अगर कुछ बीमारियां बड़ी कॉमन हो गई हैं, आज आप किसी भी व्यक्ति को चेक कराइए, जो भी 50 की उम्र से ऊपर है या 45 के से भी ऊपर है, जनरली लोगों की रिपोर्ट्स में यूरिया की मात्रा बढ़ी हुई आती है। उनको कहा जाता है कि आप ये मत खाइए, वो मत खाइए, यूरिया की मात्रा बढ़ी हुई है। कारण यही है कि हम जमीनों में इतना यूरिया डाल रहे हैं, ऑलरेडी दाल सब्जी आप सब खा रहे हैं, उसमें इतना यूरिया, और वो यूरिया हमारे गुर्दों को खराब करता है। पर मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगी। मान लीजिए अगर कोई भी व्यक्ति वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, कई सालों से अगर वो किसी तरीके की कोई खाद नहीं डाल रहे थे और सिर्फ यूरिया, DAP पे ही डिपेंडेंट थे, सबसे पहली बात आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। देखिए, किसान एक ऐसा व्यक्ति है, किसान एक ऐसी कम्युनिटी है जो सबसे ज्यादा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी रखते हैं। क्यों? आज मौसम खराब हो जाए, पाला पड़ जाए या बारिश हो जाए बहुत तगड़ी और आपकी फसल खराब हो गई, तो क्या आप अगले दिन उस फसल को, बेकार फसल से जहाँ आपको नुकसान हुआ है, उसके लिए आप कुछ कहते हैं? नहीं, उसके लिए तो आप तैयार रहते हैं। बिल्कुल। जब आप किसान होकर नेचुरली अपनी इतनी लाखों की फसल को छोड़ देते हैं, मौसम पे डिपेंडेंट है बिल्कुल, तो आप क्यों नहीं 1 साल रिस्क ले सकते हैं? 1-1.25 साल की बात होती है सर, 30 से 40% का अंतर आता है। आप जो भी पैदावार कर रहे हैं, अगर पहले साल आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे भी 2 तरीके हैं। अगर आप शुरुआत में ज्यादा वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, तो आपको पैदावार फिर भी कंपैरेटिवली ठीक मिलेगी। अच्छा। अगर आपको लगता है ये आपका खर्चा बढ़ा रही है, जो कि ऐसा नहीं है, आप यूरिया डालते हैं, DAP डालते हैं, उसके बाद में आप रसायन डालते हैं, दीमक लगती है तो उसकी भी दवाई डालते हैं, घास उग जाती है तो हर्बिसाइड, वीडीसाइड और पता नहीं क्या क्या डलता है, एन नंबर ऑफ चीजें आप डालते हैं, आपकी जमीन भी लाखों रुपए की खराब हो रही है। आप अपनी जमीन का इवैल्यूएशन कीजिए, लाखों रुपए की जमीनें खराब हो रही हैं। आप किसी को बेचने जाएंगे, या मान लीजिए 10 साल बाद में, अब पंजाब का हाल देखिए, पंजाब में सबसे ज्यादा बैरन लैंड थी, सबसे ज्यादा बैरन लैंड आज भी है, वहाँ पे सबसे ज्यादा वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल हो रहा है। अब जब हमारी जमीनें खराब हो रही हैं, तो इसका फसल से ही क्या लेना देना है? आपकी तो जमीनें खराब हो रही हैं लाखों रुपए की। तो मेरा मेन मुद्दा यही है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। दूसरा, वर्मी कंपोस्ट का लंबे टाइम इस्तेमाल कीजिए, साथ में जीवामृत का इस्तेमाल कीजिए। अपने पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड सब कुछ घर में बनाया जा सकता है।
मैंने ये सुना है इसमें पानी भी फसल को कम दिया जाता है अगर ये डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, वही मैं आपको बताने वाली थी अभी कि ये दानेदार होती है। ये जब इसको बनाया जाता है तो इसके जो इसका प्रोसेस है उसमें इतना पानी इस्तेमाल होता है कि जब ये बनकर तैयार होती है तो ये नॉर्मली जो एरियाज है ना जहाँ एरिड लैंड्स हैं, यानी जहाँ पे डेजर्ट है काफी, या जहाँ पे पानी की कमी है, वहाँ अगर ये खाद डाल दी जाए तो ये नॉर्मल मृदा के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पानी पीती है। अच्छा। तो आपको जमीन को ये पोरस बनाएगी, वाटर रिटेंशन होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ा देगी, आपकी जमीन जो है ज्यादा पानी पहले से ही रोक कर रखेगी, ज्यादा इवेपोरेट नहीं होने देगी। अच्छा, एक चीज और बताइए, इस यूनिट को लगाने के लिए क्या किसी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी क्या? सर देखिए, आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, या मतलब कोई 5,000 मांग रहा है, कोई 10,000 मांग रहा है, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सारे लोग, देखिए ये कोई एक नया व्यापार नहीं है जो मैं कर रही हूँ, मेरी तरह और भी बहुत लोग काम कर रहे हैं। पर क्योंकि हर व्यापार को चलाने के लिए ग्राहकों की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ जी। अब ग्राहक नहीं होगा तो आपका काम नहीं चलेगा, और काम नहीं चलेगा तो आप खाली बैठेंगे। जी जी। तो लोगों ने कुछ टर्म्स चूज कर रखी हैं। ट्रेनिंग के नाम पे सबसे पहले हो रहा है, हम केचुआ मर जाएगा तो हम आपको दूसरी बार केचुआ दे देंगे। अच्छा, ऐसा भी है? जी ऐसा भी है। अच्छा। सबसे पहली बात तो ट्रेनिंग की इस काम ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आपसे यही कहूंगी, अगर आपको लगता है कि आपका कोई नुकसान होने वाला है, मतलब मैं अगर कोई चीज कह रही हूँ आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं, कोई बात नहीं, आप आइए एक्सपेरिमेंटेशन बेसिस पे अपने एक छोटा सा बेड लगाइए। जब आपको ये महसूस हो जाए कि आप वो काम कर पाएंगे तो आप उसे बड़े लेवल पे कीजिए, वरना मत कीजिए। ठीक बात है। दूसरी बात, देखिए ट्रेनिंग एक पहली बात तो क्या है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही कॉमन सेंस वाला काम है। एक मुंडेर बनाई जाती है, सबसे पहले जमीन की मिट्टी से ही बना लेते हैं हम। जी जी। उसके ऊपर हम पन्नी बिछाते हैं जी। फिर हम बेड बनाते हैं जी। उसके ऊपर केचुआ छोड़ते हैं और उसको ढक देते हैं। हाँ जी। जिस तरह आपको और मुझे पानी चाहिए रोज पीने के लिए, उसी तरह इन्हें हम पानी देना। बिल्कुल बिल्कुल। बेड के अंदर हाथ डाल के देख लीजिए, गर्म तो नहीं है। जिस तरह हम 50 डिग्री टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा गर्मी में हम परेशान हो जाते हैं, जिंदा ये भी रहता है पर ये भी थोड़ा परेशान हो जाता है। तो कोशिश ये करिए उसको ज्यादा ढक कर रखिए बेड को। सिर्फ 3 चीजों का खेल है, एक तो पानी, दूसरा ढककर रखना, और तीसरा आपका बेड जो है सूखा और गर्म नहीं होना चाहिए। ठीक ठीक। मॉइस्चर प्रॉपर रहना चाहिए। तो इतनी बेसिक चीजें तो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। दूसरा क्या है सर, गर्मी में किस तरह काम हो रहा है, आपने बेड एक बार बनाना सीख लिया, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, हर मौसम में थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं हर काम में। अच्छा। किस तरीके से लेबर काम करेगी, कहाँ आपको गोबर डलवाना चाहिए, इन सारी चीजों के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, ना कि ट्रेनिंग उसको में कोई हेल्प करेगी। तो जो लोग ये 4-5 हजार रुपए की ट्रेनिंग का नाम लेकर लोगों से पैसे ठग रहे हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। अच्छा, एक चीज और बताइए, मान लिया बेड लगा लिए, कमर्शियल लेवल पे लगा लिए, तैयार हो गया माल, तो इसकी मार्केटिंग कैसे होती है? सर सबसे बड़ा मार्केट ये अभी मान लीजिए आज की डेट में लोग सब पोल्यूशन से परेशान हैं जी। जो लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, हाँ जी, सोसाइटीज हैं बहुत बड़ी बड़ी जी, सोसाइटीज में गार्डन्स हैं, हाँ जी, हर सोसाइटी में 500-700 फ्लैट है जी। हर व्यक्ति चाहता है अपने घर में, हमारी बालकनी में कम से कम 10 से 15 गमले हों जी। आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। हाँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं अपने गार्डन में खुद ये डालता हूँ, और वो पौधे और पौधों से अलग हैं, खूबसूरत हैं, ज्यादा हरे हैं, ज्यादा तंदुरुस्त हैं जी। उनसे बनी हुई चीज, चाहे वो फूल हो, फल हो, सब्जी हो जी, वो सभी बेहतर होगा। हाँ जी, क्योंकि उनको प्रॉपर डाइट मिल रही है। हाँ जी। तो ये एक जो ये खाद है पूरी डाइट की तरह काम करती है जी जी। तो पहला तो अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज से हैं तो इनको टारगेट करिए। आपने देखा होगा मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नॉर्मल शहरों से ज्यादा नर्सरी होती है। हाँ। क्यों होती हैं? आप दिल्ली चले जाइए, आपको 1000 नर्सरी नहीं मिल गई तो मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। तो जी, आपको सबसे पहला टारगेट आपका, अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं तो नर्सरी, या ये जो होम ग्रोवर्स हैं जो अपने घरों में, किचन पे, टेरेस में गार्डनिंग करते हैं। अच्छा। दूसरा और सबसे बड़ा क्षेत्र वो है किसानों का जी। देखिए, किसान आज की डेट में सबसे ज्यादा परेशान है अपनी जमीनों से, हाँ जी, बढ़ते खर्चे से, हाँ जी, और एक्चुअली में वो परेशान है उससे जो आउटपुट नहीं आ रहा है उससे। हाँ जी, हाँ जी। जो लोग भी ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट करेंगे, 1-1.5-2 साल बाद में उनकी जमीन जो है वो पहली बात ऑर्गेनिक शिफ्ट हो जाएगी, उनका खर्चा बिल्कुल कम हो जाएगा जी जी। खर्चा अगर नहीं होगा तो जो भी कमाई आएगी वो आपकी जेब में ही जाएगी, खर्चा तो आपका हो नहीं रहा है। बिल्कुल। आप अपनी खाद खुद बनाइए अगर आपको नहीं भी खरीदनी है। हाँ जी। तो हमारा किसान बहुत बड़ा बायर है। कौन से किसान इसको खरीदना पसंद करते हैं? हाँ जी। फल फूल सब्जी वाले किसान पहले से बहुत ही जागरूक हैं। हाँ जी। आप हिमाचल की तरफ जाइए जी, 400 से 500 बोरी जी मिनिमम का ऑर्डर आता है मुझे जी, इधर हिमाचल की तरफ से। अच्छा। जहाँ पे भी एप्पल के गार्डन्स हैं जी जी। एप्पल के अलावा जहाँ पे भी फल उगता है, अब जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, इस सब जगह से ऑर्डर आते हैं। हरियाणा के किसान अपनी जमीनों से इतना परेशान है कि वो लोग भी अब इसे लगाने लगे हैं, गन्ने वाले किसान भी लगाने लगे हैं। अलीगढ़ बरेली की तरफ में आलू की बेल्ट है जी, वो लोग मैली की खाद लगाते थे पहले। हाँ, मैली नुकसान देती है, मैली नुकसान देती है बहुत ज्यादा, उसमें केमिकल डला हुआ, सल्फर डली हुई है, दूसरी चीजें बहुत ज्यादा केमिकल, वो जमीन को खराब करती है। और दूसरा देखिए,
किसी भी चीज़ में किसान को परेशानी क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने में, उन्हें परेशानी नहीं है। मेन बात है क्या मार्केट में डिमांड है। हाँ, आज मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है। आप डॉक्टर्स के पास जाइए, उनको भी पता है हमारी दवाइयों में दम नहीं है। हाँ जी। आदमी इनसे ठीक नहीं हो सकता। जी जी। अगर कोई चीज़ ठीक करेगी तो वो है ऑर्गेनिक सब्जियां, फल फूल, और कुछ नहीं। आप जब 5-5, 10-10 लाख रुपए जाके आप किसी बड़े हॉस्पिटल में बीमार होने के बाद लगा सकते हैं, तो शुरुआत से ही अगर आपको 10 रुपए की जगह बाजार में 20 रुपए का ऑर्गेनिक टमाटर मिल रहा है तो उसमें बुराई क्या है। जी जी। तो पायल जी, आप एक चीज़ और बताइए, जो हमारे युवा हैं उनको एक मैसेज दीजिए, जो आजकल वीडियो देख के, या आजकल क्या है, लोग बेरोजगार हैं, वो चाहते हैं कि कुछ जल्दी कमाई वाला काम करें, तो थोड़ा सा आप उनको एक मैसेज दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, जो संधू एग्रो फार्म के जो भी दर्शक हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बात तो मैं आप सभी से कहूँगी कि जो भी मैं संदेश दे रही हूँ, मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। मेरा एक छोटा सा यूनिट है, मेरे पास लगभग 275 के करीबन मेरठ में बेड हैं जी। जब मैंने इस काम को करना शुरू किया तो मेरे पास कोई टेक्निकल नो हाउ नहीं था जी, पर एक कॉमन सेंस थी जी, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ जी। आप सभी के क्षेत्र में केवीके, आप सभी के क्षेत्र में एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स हैं जी जी। आप इनसे जाकर कभी भी राय ले सकते हैं। ये कभी भी इनऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट नहीं करेंगे जी। वो क्यों नहीं इतने पढ़े लिखे लोग अगर इनऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट नहीं कर रहे हैं तो आखिर कुछ तो कारण है। हाँ जी। क्यों आज सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग के पीछे पड़ी हुई है जी जी। जो भी व्यक्ति इस व्यवसाय को शुरू करे, देखिए मेरे पास एक भी बीघा जमीन अपनी नहीं थी। मैंने जो भी जमीन आज तक जिस पे भी काम किया है वो सब किराए की जमीनें थी। ये भी जमीन मेरी किराए की है जी जी। जब मैं शहर से आकर कंप्यूटर साइंस बीटेक करने के बाद में ये काम कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं जी। तो जो देश के युवा इस वीडियो को देख रहे हैं जी, मैं आप सभी के लिए एक संदेश दूंगी कि देखिए हमारे देश में एम्प्लॉयर्स की बहुत कमी है, एम्प्लॉयज की कमी नहीं है, एम्प्लॉयर्स की कमी है जी। आप जॉब देने वाले बनिए, आप कोई काम शुरू करिए, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। अगर आप कोई पशुपालन का भी काम करते हैं, एग्रो इंडस्ट्री अपने आप में इतनी बड़ी है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, आप किसी भी काम को चूज कर सकते हैं, उसे दिल से करिए, मतलब अच्छे से करिए उस काम को, आपको तरक्की मिलेगी। मेनली अगर मैं वर्मी कंपोस्ट की बात करूं तो ऑर्गेनिक फार्मर्स की संख्या दिन पे दिन हर साल बढ़ती जा रही है जी। अगर ऑर्गेनिक फार्मर्स बढ़ेंगे तो आपका जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो भी बिकेगा। हाँ जी। मेरे पास 1 ग्राम खाद भी यहाँ बचती नहीं है जी। मेरे पास से सब कुछ मतलब यहीं से बिक जाता है जी। यहीं में बैठे बैठे मुझे ऑर्डर आ जाते हैं, यहीं से मेरा सामान बिक जाता है। आप काम शुरू करिए। देखिए जब आप काम शुरू करते हैं, जो काम करते हैं उनको ही नफा और उनको ही नुकसान होता है। जो आदमी खाली बैठा है उसका क्या नुकसान है और क्या नफा है। पायल जी, जो हमारे दर्शक आपको कॉल करेंगे या आपसे हेल्प चाहते हैं या थोड़ा सा इस बारे में पता करना चाहते हैं या ट्रेनिंग चाहते हैं, ट्रेनिंग आप फ़ोन पे भी बेसिक चीज़ें तो बता सकते हैं उनको, तो आप उनकी क्या हेल्प करेंगे? देखिए मैं आपकी पूरे तरीके से हेल्प करूँगी। स्क्रीन पर नंबर हमारा फ्लैश हो रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, 7248119336 इस नंबर पे आप कॉल करिए और हमारे यहाँ जो भी फ़ोन अटेंड करेंगे उनसे बात कीजिए। मैं भी आपसे बात कर लूँगी और इस काम से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है मैं आपको फ़ोन पे या मेरी ट्रेनिंग वीडियोस के थ्रू, जो कि मैं अपने ही फार्म से बनाती हूँ, वो भी मैं आपको दे दूंगी व्हाट्सएप के थ्रू। हमारा व्हाट्सएप भी चलता है इसी नंबर पे जी। और आप इस काम की जानकारी लीजिए पूरी। पहले मैं तो सबसे पहले कहूँगी आप काम शुरू मत करिए जी। कोई आपको नहीं कहने का काम शुरू करने के लिए। मैं आपसे, सब कहेंगे काम शुरू करिए, मैं आपसे कह रही हूँ काम शुरू मत करिए, पहले मार्केट बनाइए जी। आप मार्केट में जाइए, 10 जगह रिसर्च करिए, मेरे से मिल लीजिए, बात कर लीजिए, उसके बाद में काम शुरू कीजिएगा और आपको जिस भी तरीके की जो भी मदद चाहिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगी। कोई ट्रेनिंग कंसल्टेंसी के चार्जेस हमारे यहाँ नहीं है और मैं बात करने के कोई किसी भी चीज़ के, कोई जूम मीटिंग, कोई ट्रेनिंग, कोई बायबैक, फ्रेंचाइजी, इन शब्दों से बिल्कुल बचकर रहिएगा। बहुत आम और बहुत साधारण व्यापार है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। बनाना बहुत आसान है, सिर्फ बेचने पर फोकस करना है। यहाँ पे नर्सरी, यहाँ पे होम ग्रोअर्स यानी कि जो घर में लोग अपने गार्डनिंग कर रहे हैं या टेरेस पे कर रहे हैं या अपने ही गार्डन में कर रहे हैं जी। उसके अलावा किसान, फल फूल और सब्जी वाले जी। तीसरा आपका जो पॉली हाउस वाले हैं वो भी लेते हैं जी। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, बेचने के अलावा आप अपनी क्वालिटी कंट्रोल करिए, माल सब बिक जाता है जी। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ में पायल जी, जिन्होंने आपको वर्मी कंपोस्ट के बारे में इतनी साफ और इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।